हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। तो जब भी गाइस आप अपना डे शुरू करते हैं, सुबह उठते हैं, तो किसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू कीजिए। या तो मॉर्निंग में कुछ पॉजिटिव पढ़ लीजिए, ठीक है, अपने पास कोई बुक रखिए और कुछ पॉजिटिव उसका एक आधा पेज पढ़ लीजिए, ठीक है। या फिर कोई पॉजिटिव वीडियो देख लीजिए, ठीक है। या फिर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस होती है, ठीक है, यूट्यूब पे वो सुन लीजिए, ठीक है। तो जब भी मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करनी है, किसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्टार्ट कीजिए, एक एनर्जी के स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके मॉर्निंग से आपका सारा डे डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव रहेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, एनर्जी रहेगी, तो सारा दिन आप अपने पॉजिटिवली पढ़ाई भी कर पाएंगे, ठीक है गाइस, और अपने गोल के लिए फोकस रह पाएंगे। तो थोड़े पॉजिटिविटी रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट होनर मिला है इन नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी में। तो ये मिला है सिप्रा दास को, ठीक है। 13 फोटोग्राफर इंक्लूडिंग सीनियर फोटो जर्नलिस्ट सिप्रा दास have been conferred with नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड इन वेरियस कैटेगरी एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन ने ये अवार्ड दिए, ठीक है। फोटो जर्नलिस्ट जो शिप्रा दास हैं, उन्हें आपको बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा 6 फोटोग्राफर ईच वर कन्फर इन द कैटेगरी ऑफ अवार्ड फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी एंड अवार्ड फॉर एमेच्योर फोटोग्राफर्स। तो या इनसे भी, ये इन दो कैटेगरी से भी अवार्ड मिला है, ठीक है, 6 फोटोग्राफर्स को, ठीक है। और जो फोटो डिवीज़न है कन्फर दीज अवार्ड, और हर साल वो ये अवार्ड देती है, ठीक है, फोटो डिवीज़न टू प्रमोट वेरियस फेसेट ऑफ द कंट्री सच एस आर्ट, कल्चर, डेवलपमेंट, हेरिटेज, हिस्ट्री, लाइफ, पीपल, सोसाइटी एंड ट्रेडिशन थ्रू द मीडियम ऑफ फोटोग्राफी एंड टू एनकरेज प्रोफेशनल एंड मैच्योर फोटोग्राफर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये देख सकते हैं, ये है वो फोटो जर्नलिस्ट जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, सिप्रा दास। क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन नेवी ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट करा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कहते हैं MRSM, फायरिंग फ्रॉम द INS विशाखापट्टनम से इन्होंने फायर किया है, ठीक है। तो आपको बताना है जो ये मिसाइल है, ये किसने करी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर ये मिसाइल डेवलप करी है। इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली अंडरटेक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फायरिंग फ्रॉम द INS विशाखापट्टनम, ठीक है, वैलिडेटिंग कैपेबिलिटी टू एंगेज एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। MRSM हैज जॉइंटली डेवलप्ड बाई DRDO एंड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री एट भारत डायनेमिक लिमिटेड, ठीक है। और ये आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट दे रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है याओशैंग फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये सेलिब्रेट किया है आपका मणिपुर में, ठीक है। ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है और मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। होली से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल है, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय दी मेटी हु आर प्रीडोमिनेटली हिंदू एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड एट दी सेम टाइम एज होली। तो जो वहाँ की मेती ट्राइब है वो इसे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। However, during the Yoshong festival, apart from playing with colors, the festival also witnesses a number of culture और religious activity for 5 days, ठीक है। तो यहाँ पे कल्चर और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं आप, याशोंग फेस्टिवल। आपको बताना है कि आपको बताइए कि त्रिपुरा में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं। तो त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं आपके सीनियर बीजेपी के लीडर हैं डॉक्टर मानिक शाह। वो इस टाइम त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। और उन्हें ओथ दिलाई है वहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और जो इनकी स्वेरिंग सेरेमनी थी वो अटेंड करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी चीफ JP नड्डा ने, ठीक है। और कैपिटल क्या है मणिपुर त्रिपुरा की, तो वो है अगरतला। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेट
चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, ठीक है, हु इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो आपको पता है कि नागालैंड में भी इलेक्शन हुआ है, तो ठीक है, तो आपको बताना है कि नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, ठीक है। तो नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं नेफा राव, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नेफा राव एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये एनडीपीपी के लीडर हैं नेफा राव, ठीक है, जिन्होंने ओथ लिया एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, और ये 5वीं बार सीएम बन रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, 5th टाइम ये सीएम बन रहे हैं, ठीक है, नेफा राव इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इन्होंने ओथ ली बाय द गवर्नर, और नागालैंड के गवर्नर कौन है, लाल एले गणेशन, ये वहाँ के गवर्नर है, ठीक है। एट द कैपिटल कल्चर हॉल इन कोहिमा, ठीक है। टीजी जीलिंग ऑफ एनडीपी एंड वाई पैटर्न ऑफ बीजेपी ऑल्सो टुक ओथ एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इस स्टेट में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, TR जेलिंग और वाई पैटर्न, ठीक है, ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। और मैंने थोड़े दिन आपको पहले पढ़ाया भी था कि हाल ही में वहाँ से 2 MLA बनी है, 60 सालों में पहली बार नागालैंड में 2 वुमेन्स MLA बनी है। उनका नाम क्या था, एक का नाम था सेल होटन्स क्रियोस, एंड दूसरी जो मैम है उनका नाम था हिकानी झाकलू, ठीक है। तो ये 2 वुमेन थी जो 60 सालों में पहली बार MLA बनी है नागालैंड से, ठीक है। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा, ठीक है। और यहाँ के CM है नेफा राव, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं फोटो में। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कि मेघालय में भी इलेक्शन हुए, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं। तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, सेकंड टाइम बन गए हैं कुनाड के संगमा, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन मेघालय कुनाड के संगमा हैज़ बी स्वर्न इन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द सेकंड consecutive term इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अदर बीजेपी सीनियर लीडर्स, ठीक है। मेघालय के गवर्नर है फागू चौहान, ठीक है, तो उन्होंने इन्हें ओथ दिलवाई, ठीक है। और ये सेकंड टाइम था जब मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस 2.0 पावर में आ गया, ठीक है। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग। तो गाइस त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों में हाल ही में इलेक्शन हुए, तो इन तीनों के CMs के नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इजी है, ठीक है। त्रिपुरा के थे डॉक्टर मानिक शाह, ठीक है। नागालैंड के थे नागालैंड NC नेफाराव, और मेघालय के हैं कुनाड के संगमा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं कुनाड के संगमा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मंडाविया और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया नेमो फ्री डायलिसिस सेंटर। तो कहाँ पे ये इनोग्रेट किया, ये किया बेंगलुरु में, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया एंड कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसराज बोमानी इनोग्रेटेड द नेमो फ्री डायलिसिस सेंटर एंड अनवील दी 100th जन औषधि केंद्र इन दी बेंगलुरु, ठीक है। डायलिसिस सेंटर इज सेटअप अंडर दी जो MP लाइट्स फंड स्कीम होती है ना बेंगलुरु में, उसके अंडर वहाँ के एक MP है तेजस्वी सूर्य, तो उन्होंने ये उसके अंडर ये चीज़ सेटअप करवाई थी एट दी KSRTC हॉस्पिटल इन जामनगर बेंगलुरु, ठीक है। जन औषधि केंद्र इज ऑल्सो सेटअप इन द प्रीमिसेस ऑफ दिस हॉस्पिटल एंड दिस इज 100th जन औषधि इन बेंगलुरु, ठीक है, साउथ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है न्यू DS कोर्स एट विच IIT। तो ये उन्होंने IIT मद्रास में BS कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज सेड दैट ऑल रिकमेंडेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी वेदर इट वाज जॉब ओरिएंटेड कोर्स और एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड और क्रेडिट फ्रेमवर्क टाइप ऑफ एजुकेशन, लॉन्चिंग दी 4 year बैचलर साइंस डिग्री इन दी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एट IIT मद्रास, ठीक है। तो जो BS कोर्स था उसके फुल फॉर्म में बैचलर साइंस डिग्री इन दी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एट IIT मद्रास, ठीक है। ही सेड दैट मल्टीपल, और इसमें क्या है कि आप कितनी बार एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। कोई जॉब कर रहा है बीच में, कोई किसी ने 1 साल पढ़ा फिर जॉब कहीं करने लग गया वो किसी भी रीज़न से, ठीक है, उसके बाद अगर वो दोबारा ज्वाइन करना चाहता है तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होंगे इस कोर्स पे, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। और हैज़ बीन अलाउड एंड ऑल्सो अफोर्डेबल इन द इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम विद क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन द प्रेजेंट BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो अब ये सिर्फ IIT मद्रास में ही लॉन्च हुआ है, बाकी जगह भी लॉन्च हुआ। और हमने
अभी पढ़ा ही था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 57 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जहाँ पे आप 4 ईयर के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों को कंबाइन करा के आपको 4 ईयर में कराया जाएगा, ठीक है। तो पहले 5 साल लगते थे, अब 4 ही लगेंगे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए इन न्यू दिल्ली। तो सीजीए बन चुके हैं एस एस दुबे, ठीक है। 1989 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर एस एस दुबे, उन्होंने चार्ज ले लिया एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए इन न्यू दिल्ली, ठीक है। मिस्टर दुबे इज 28 सीजीए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और मिस्टर दुबे इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द सीजीए, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और प्रायर टू टेकिंग चार्ज एज ए सीजीए, ये एडिशनल कंट्रोलर ऑफ अकाउंट और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के चार्ज इनके पास था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अ, अतुकल पोंगला, ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अतुकल पोंगला, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका केरला में, ठीक है। इन केरला द कैपिटल सिटी ऑफ त्रिवंद्रपुरम इज अबाउट टू विटनेस द वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड फॉर द अतुकल पोंगला, ठीक है। और जो रिचुअल है, इसने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, ठीक है, 2009 में, जब मतलब लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग हुई थी यहाँ पे, और एक दिन में 2.5 मिलियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है, ध्यान रखें। अतुकल टेम्पल जो है, उसे वुमेन सबरीमाला टेम्पल भी कहा जाता है, जहाँ बहुत सारी वुमेन, लाख ऑफ वुमेन प्रिपेयर दी पोंगल टू अपीज देयर फेवरेट डाइटी, ठीक है, अतुकल भगवती फॉर दी पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर देयर फैमिली, ठीक है। तो जहाँ पे गॉड है, उसकी वर्शिप करने के लिए वो जाते हैं, ठीक है, अतुकल भगवती, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि हाल ही में केरला में पहली बार ये ऐसा हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, कि जो श्री कृष्णा टेम्पल है केरला का, ठीक है, वहाँ पे मैकेनिकल एलिफेंट लगाया गया है, रोबोटिक एलिफेंट, जो हमने पढ़ा भी था कि मतलब पेटा ने कहा था कि मतलब एनिमल की मतलब एनिमल के लिए ठीक नहीं है, जब कोई भी रिचुअल होता है इतने ज़्यादा नॉइस होता है, या उनके लिए, एनिमल के लिए वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी क्या किया है, मोटराइज एलिफेंट लगाया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो वो कौन से टेम्पल में लगाया है, वो श्री कृष्ण टेम्पल जो कि केरला में, वहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवलोन स्वस्थ इंडिया ने अनाउंस किया है वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर, ठीक है। ये आप वो मत सोचिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं कह रहा हूँ मैं, हैंड एम्बेसडर ही कह रहा हूँ, ठीक है। तो हैंड एम्बेसडर बनाए गए हैं सेवलोन, शायद आपने ऐड भी देखी होगी सेवलोन की। तो सेवलोन के हैंड एम्बेसडर भी बन चुके हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। Savlon revealed the god of the cricket सचिन तेंदुलकर as the world first hand ambassador for its स्वस्थ इंडिया मिशन, ठीक है। He now devote his prized hand to a unique cause as a hand ambassador is yet another first hoping to encourage billions of people to properly wash their hand, ठीक है। तो हाथ धोना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर अब एनकरेज करेंगे लोगों को हाथ धोने के लिए, ठीक है। और इस कैंपेन की हेल्प से सैवलोन का एम है कि लोगों को इंस्पायर किया जाए कि वो एक प्रैक्टिस अपनी लाइफ में उतारे, प्रॉपर हैंड वॉशिंग की, ठीक है। ज़रूरी भी है गाइस हैंड वॉश करना। आपको पता है बीमारियाँ कितनी जल्दी स्प्रेड हो रही है आज के टाइम में, है ना। द कैंपेन कॉन्सेप्चुलाइज बाई ओगलीव इंडिया फीचर अ सीरीज ऑफ फिल्म एंड विल बी प्रमोट अक्रॉस प्लेटफॉर्म बाई दी ब्रांड, ठीक है। जो आईटीसी ने एक्वायर कर लिया था सेवलोन को फ्रॉम जॉनसन एंड जॉनसन अराउंड 6 ईयर बैक, 6 साल पहले, एंड करंटली वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ब्रांड फॉर द कंपनी। तो अभी मतलब सेवलोन, कभी ना कभी आपने यूज़ किया ही होंगे सेवलोन के प्रोडक्ट, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कौन से एयरपोर्ट को रेटेड किया गया बेस्ट एयरपोर्ट एज पर द एशियाई एएसक्यू अवार्ड 2022। तो ये एयरपोर्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एस ए आई त्रिचु सॉरी गाइस, ये इसका सही आंसर होगा ए आई त्रिचुपली एयरपोर्ट हैज़ बीन रेटेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट एज द ACI ASQ अवार्ड 2022 अनाउंस बाय द ACI वर्ल्ड, ठीक है। एयरपोर्ट हैज़ बीन एडजस्ट द बेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट अंडर 2 मिलियन पैसेंजर इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड रिकॉग्नाइज एयरपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड दैट डिलीवर द बेस्ट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ASQ, ये उन्हीं
एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब जो बेस्ट से बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस में बात होती है गाइस, आजकल आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में तो हर कंपनी क्या कर रही है कि बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है कस्टमर, ताकि वो दोबारा उनके पास ही आए, ठीक है। तो अभी जो तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट है वहाँ पे कस्टमर्स का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ASQ सर्वे जो है वर्ल्ड का रिनोड और इंटरनेशनली इस्टेब्लिश ग्लोबल बेंचमार्क प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मेजर करता है पैसेंजर सेटिस्फेक्शन इन 32 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर थे, ठीक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन पार्टिसिपेट इन दिस ASK सर्वे सिंस दी 2007 से ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।